उन्हें लगता है कि या तो इसे किसी ने डांट दिया है या फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ है लगता है। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ तो हुआ है। क्या बताएं माँ, बस पूछो मत। अरे बताओ ना। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। माँ सारा का सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम कर रहा है। तीनों लोकों में घूम घूम करके मैंने देख लिया, सच्चा प्यार तो कोई करना ही नहीं जानता किसी को। अरे नारद जी, आप तीनों लोगों की बातें करते हो, सबकी बातें करते हो, और सब में तो मेरे शिव भी आते हैं, लेकिन मेरे शिव ऐसे नहीं है। क्या बताऊं नारद जी, मेरे स्वामी तो इतने भोले भंडारी हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, ऐसे गुरु मंत्र को भी मुझे बता दिया। कहते हैं गुरु मंत्र को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन मुझे बताया है। और कोई भी झांकी देखते हैं ठाकुर जी की, कोई स्वप्न में भी उन्हें कुछ दिखाई देता है ना, तो सुबह मुझे बिठा करके आसन पर सारी बात सुनाते हैं, कुछ नहीं छुपाते मेरे से। बोले माँ मैं नहीं मानता, सारा संसार ही ऐसा है। नारद जी 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। बोले माँ मैं नहीं मान सकता, आपको सब बताया है। बोले हाँ। तो फिर माते आपको भोलेनाथ ने यह भी बताया होगा, जो वह गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं, वह मुंड किसके हैं, वह माला क्यों धारण करते हैं, बताया आपको। माता पार्वती जी के पास तो कोई उत्तर ही नहीं था। बोलो मां बताया क्या? तो खाक प्रेम करते हैं आपको। अरे जिस माला को 24 घंटे अपने गले में लटकाए घूमते हैं, उस माला के रहस्य के बारे में आपको नहीं बताया, और आप कहती हो कि मुझे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम। माता हम तो पहले ही कह रहे थे कि सारा का सारा संसार ही एक जैसा है। नारद जी ने देखा माता जी का चेहरा उतर गया है, जिस काम के लिए आए थे, जो दवा देनी थी, उस दवा का असर होने लगा है, निकलना चाहिए यहाँ से। माँ मैं चलूं, फिर आऊंगा। प्रणाम करके निकल पड़े। रास्ते में भोले बाबा मिल गए। प्रणाम प्रभु। अरे नारद जी, बोले बिहासी चराचर राया, राजा राम हरे, ओ सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे। बहुत दिनन कीन मुनि दाया, राजा राम हरे, ओ सीताराम हरे, ओ राजा राम हरे, सीताराम हरे। अरे मुनिवर, बड़े दिन बाद दर्शन मेला हुआ है, कहाँ विचर रहे थे? चलो बैठ के 2-4 बातें करेंगे। भोलेनाथ क्षमा करना, आज मुझे कुछ काम याद आ गया। और हाँ, आपको माता जी याद कर रही थी, जाओ पूछ रही थी आपका। ऐसा कहकर के नारद जी तो पतली गली से निकल लिए। भोले बाबा समझ गए, आज याद नहीं करेंगी तो कब याद करेंगी। आज आपका आगमन जो हुआ है, और आगमन भी हमारे पीछे से हुआ है। जो आदमी अपने घर में ही आग लगाने से नहीं चूका, वह भला हमारे घर को कैसे छोड़ सकता है? अच्छा, माताओं का स्वभाव होता है, जरा सी प्रशंसा कर दो तो फूली फूली डोलती हैं फिर, और जरा सी आंखें निकाल दो तो फूल जाती हैं। आज माता पार्वती जी फूल के कोने में बैठी हुई थी। समझ तो सब कुछ गए थे भोले बाबा, लेकिन फिर भी आवाज लगाई, वही रूटीन, गौरा पार्वती। कोई उत्तर नहीं। देवी नजदीक पहुंचे, छुआ, गौरा दूर रहिए मेरे से, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। मैं तो सोचती थी कि आप ऊपर से ही काले हो, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि आप तो पेट के भी काले हो। देवी, आप हमें पेट का काला कह रही हो? पेट का काला तो उसे बोलते हैं जिसने कोई कपट किया हो, और हमने तो आज तक आपसे कोई कपट नहीं किया। बात क्या है, बात बताओ।
मैं तो सोचती थी कि आपने मेरे से कुछ कपट नहीं किया, कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? बात तो बताओ। आप हमें प्रेम करते हैं? बोले हाँ। आपने हमें सब कुछ बताया? बोले हाँ देवी, सब कुछ बताया है। तो आपने कभी हमें यह बताया कि जो आप गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए हो, ये किसके मुंड हैं और इस माला को आप क्यों धारण करते हो? कभी आपने ये बताया हमें? शंकर भगवान के नेत्र नम हो गए। कहते हैं देवी, वैसे तो प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं देवी, ये मेरे गले में नरमुंडों की जो माला है ना, इस माला में सारे के सारे मुंड आपके हैं। जब जब तुमने जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त किया, तब तब मैंने तुम्हारे स्मरण में तुम्हारे इस मुंड को अपनी इस माला में पिरोया है। पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि आप कपटी हो, लेकिन आप तो महाकपटी निकले। देवी अब क्या हुआ? अरे हम जन्म लेती हैं, मर जाती हैं, आप हमारे मुंड को गले में लटका लेते हो, फिर हम जन्म लेती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर आप हमारे मुंड को गले में लटका लेते हो, लेकिन आप मरने का नाम क्यों नहीं लेते? मैं भी तो आपकी निरंतर सेवा करना चाहती हूँ स्वामी, मैं आपसे दूर एक पल के लिए नहीं होना चाहती। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट करके आपने पी हुई है, वह जड़ी बूटी हमें भी बताओ, वरना आप हमारी नजर में महाकपटी हो। शंकर भगवान कहते हैं, देवी, मैंने जो बूटी पी है ना, उस बूटी का नाम है अमर कथा, मुझे भी पिलाओ ना। देवी, धन्य है तुम्हारे मन में प्रभु की कथा श्रवण करने की भावना जागी है। मैं तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन मेरे कुछ कथा सुनाने के नियम हैं। सबसे पहला नियम तो मेरा यह है कि मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा तो कि तुम सुन रही हो? मैं हाँ जी कहती रहूंगी ना। हाँ जी कहने से कथा में व्यवधान होगा। ध्यान से सुनना, हाँ जी कहने से कथा में व्यवधान होगा। इसीलिए देवी, आप अकेली सुन रही हो ना, तो इसीलिए हुंकारा भरना, करना। ठीक है स्वामी। दूसरा, मैं लगातार 7 दिन 7 रात कथा कहूंगा, बीच में कोई स्टॉप नहीं होगा, कोई लंच नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं। स्वामी मुझे स्वीकार है, चलो। तो ढूंढते ढूंढते कथा का स्थान भोले बाबा और माता पार्वती जी कहां पहुंच गए? जहां पर ये अंडा फूटा हुआ हिमालय पर्वत पे पड़ा हुआ था। सुंदर जगह, एक शिला पड़ी हुई है, उस शिला पर ऊंचे स्थान पर भोले बाबा बैठ गए। श्रोता के रूप में पार्वती जी बैठ गई हैं। दृश्य देखो कितना सुंदर है। पति सुना रहा है और पत्नी सुन रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और पत्नी सुनाए और पति सुन ले, इससे भी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। गड़बड़ तो वहां पैदा होती है कि जब दोनों एक दूसरे की ना सुने और पड़ोसी रामलाल को सुनना पड़े। दिक्कत वहां होती है। मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करूं आपसे, सुनने की आदत डाल लो। जमाने का काम है सुनाने का, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप यदि नजर उठा के चलोगे ना, लोग तब भी कहेंगे देखो तो सही, ऊपर देख के चलता है। अब तो किसी को देखता भी नहीं है। नीचे नजर करके चलोगे, लोग फिर भी कहेंगे देखो तो सही, कितना घमंड है इसके अंदर, अपनी धुन में रहता है। और यदि आप किसी से नजर मिला के चलोगे तो लोग कहेंगे ओहो देखो तो सही, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, घूरता है। और यदि आप अपनी नजर इधर उधर करके चलोगे ना, लोग फिर भी कहेंगे देखो तो इसकी नजरों का ठिकाना नहीं है। और गुस्से में आकर के आप अपनी आंखें फोड़ भी लोगे ना, लोग फिर भी कह देंगे जैसी करनी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। जीवन बीत जाता है, बेकार की बातें छोड़ दो मेरे माई बापा, छोड़ दो। छोड़ना सीखो, जाने दो, माफ करना सीखो, क्षमाशील प्रवृत्ति बनाओ। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, अद्भुत कथा।
प्रेम पूर्वक माता सुन रही है, सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। आप प्रभाव ऐसा कथा का कि जो अंडा फूटा हुआ था ना, कथा के प्रभाव से वह अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, चूजा बाहर। तीसरे दिन की कथा से शरीर की आकृति में वृद्धि हुई। चौथे दिन तो महाराज नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी के पंख निकल आए, चकाचक खूब नाचे, ठुमका लगाए। पांचवें दिन की कथा का और आनंद रसास्वादन किया। माता पार्वती जी को बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन छठवें दिन की कथा में क्या हुआ, ज्ञान योग वैराग्य की जब चर्चा, कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था, माता पार्वती की आंख लग गई, नींद आ गई। सुखदेव जी ने विचार किया अगर हुंकारा नहीं मिला तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा तो बड़ी अच्छी लग रही है, अब क्या करें, कथा की व्यवस्था तो बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे तो करना ही चाहिए। तो माता पार्वती की जगह पर श्री सुखदेव जी महाराज ने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। करते रहे। कहने का तात्पर्य 7 दिन की कथा पूरी हो गई। भोले बाबा ने जयकार लगाई, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आंख खुली पार्वती जी की। स्वामी, वो उद्धव कृष्ण संवाद, ज्ञान योग वैराग्य की चर्चा। देवी, 7 दिन की कथा, मैं 6वें दिन की कथा को पूछ रही हो, आज तो 7वें दिन की भी पूरी हो गई। मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई। नींद तो बेच आऊं जो कोई ले, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। किनारे बैठ के कुछ नहीं मिलता मेरे भाई बहन। मैं सो गई थी तो हुंकारा कौन भर रहा था? इसका मतलब यह कि हम 2 के सिवा कोई तीसरा भी यहां मौजूद है, ढूंढो। कोने में ढूंढने लगे, इधर उधर देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे, सिकुड़े हुए। प्रणाम किया, भोले बाबा से नजर मिली, बोल यही आवाज है, इसी ने कथा को चोरी से सुना है, ये मेरा अपराधी है, इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। और उठाया, त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी समझ गए बाबा अब बिगड़े हुए हैं इस समय। निकलने में ही भलाई, पंख हवा में खोल दिए, उड़ते उड़ते नीचे उतर के सम्यप्रास नाम का बड़ा सुंदर स्थान है, वेद व्यास जी जहां रहते हैं। व्यास जी की पत्नी वस्त्र सुखा रही थी। उबासी आई, श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में जाकर के छोटा सा रूप धारण करके विराजमान हो गए। भोले बाबा पीछे पीछे। व्यास जी ने बाहर निकल के कुटिया से पूछा, भोलेनाथ आप कैसे परेशान हो, क्या बात है बताओ? मेरा चोर तुम्हारी कुटिया में घुसा है। बोले क्या चोरी कर ली? उसने कथा की चोरी की, अमर कथा को चुराया है। अमर कथा उसने चोरी से सुनी है, मैं उसे दंड दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा उसे। भोलेनाथ आप तो वाकई में बड़े भोले हो। जरा एक बात बताओ, आपने सोचा जिसने अमर कथा सुनी हो उसे भला कोई मार सकता है? भोले बाबा का पारा एक साथ डाउन। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसने अमर कथा सुन ली उसे हम कैसे मार सकते हैं? तो अपने माथे पर हाथ मार करके भोलेनाथ वापस लौट करके पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत धर्म प्रेमी पहुंचे। यहां पर 12 वर्ष माता के गर्भ में श्री सुखदेव जी को व्यतीत हो गया। बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। व्यास जी ने सुखदेव को कहा, पिताजी हमें नहीं आना, हम यहीं ठीक हैं। गर्भवासम समम दुःखम भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समान दुख भूत भविष्य में नहीं होता मेरे भाई बहन। लेकिन सुखदेव जी वहां परम आनंद में हैं। बेटा ऐसा आनंद भी किस काम का जो तुम्हारी मां को कष्ट दे? पिताजी बाहर आएंगे तो एक शर्त पर आएंगे। कैसी शर्त? स्वयं नारायण भगवान यदि हमें आकर के कहें कि उनकी माया हमें नहीं सताएगी तभी हम बाहर आएंगे। जब नारायण भगवान ने दर्शन दिया श्री सुखदेव जी को, तब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए हैं और नाल छेदन नहीं होने दिया। बच्चे का नाल काटा जाता है ना, नाल छेदन नहीं होने दिया। अपने नाल को कांधे पर डाल करके श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ निकल गए। जन्म से ही विरक्त,
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा जंगल की तरफ जाते हुए, दौड़ लगाई, आवाज लगाई, बेटा ठहर, अरे सुख, अरे बेटा रुक तो से, विरह कातर आजुहावा। अपने पुत्र के विरह में दौड़े चले जा रहे हैं। घने जंगल में जब आवाज लगाई बेटा, आवाज वापस सुनने को मिली, गूंजी बेटा। वृक्ष पहाड़ कहना चाहते हैं। व्यास जी आप तो परम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। संसार में कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये तो रिश्ते नाते बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी आप इनके पिताजी तो कभी ये आपके पिताजी। लेकिन वृक्षों की, पहाड़ों की भी भाषा श्री व्यास जी के हृदय में ना बैठी। विरह मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह व्याधियों का मूल कारण बताया गया है। अपने पुत्र का पीछा कर रहे हैं। एक नदी है, नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ है। नव युवतियां नग्न अवस्था में उस नदी में स्नान कर रही थीं। श्री सुखदेव जी महाराज नग्न अवस्था में वहां से निकले, स्त्रियां स्नान करती रहीं। लेकिन व्यास जी जैसे ही लकड़ी के पुल पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, स्त्रियों ने बाहर निकल के अपने कपड़े पहन लिए। बाबा ने देखा तो बाबा उन स्त्रियों के पास पहुंचे, थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र को भूले। प्रणाम बाबा, क्षमा करना हमने आपको देखा नहीं। खुश रहो बेटा, मेरी एक शंका है। मेरा पुत्र, जवान पुत्र तुम्हारी आंखों के आगे से नग्न अवस्था में निकल गया। उसे देख करके तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, तुम स्नान की लोल करती रही अपनी। लेकिन मैं तुम्हारी बाबा की उम्र का, मैं वृद्ध, और मुझे देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा क्यों? बाबा, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। समदृष्टावान है, ब्रह्मदृष्टा है। उनके सम्मुख हम 1000 वस्त्र भी धारण कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं। और कोई वस्त्र ना भी धारण करें तब भी वे प्रभावित नहीं होते। अपने पुत्र के विषय में जब व्यास जी ने ये सुना तो व्यास जी समझ गए, ऐसा मेरा पुत्र पहुंचा हुआ, नहीं लौटा के ला सकता मैं ऐसे पुत्र को। वापस लौट करके अपनी कुटिया में आ गए। सुखदेव जी एक कंदरा में, गुफा में निराकार निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। इसके उपरांत सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, मुनिवर, ये व्यास जी कौन थे और फिर सुखदेव जी ने कथा कैसे सीखी? जब वे सब कुछ छोड़ के चले गए तो फिर उन्होंने भागवत कथा कैसे ग्रहण की? और कृपा करके हमें यह भी बताएं कि भागवत जी का लेखन कार्य व्यास जी ने कब और कैसे किया। श्रोता के लक्षण यही बताए गए धर्म प्रेमियों, श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मत्सरता। ये 3 लक्षण श्रोता के बताए गए। श्रद्धा श्रोता के अंदर होनी ही चाहिए, बिना श्रद्धा के कथा बैठती नहीं है। जिज्ञासा भी धर्म प्रेमी व्यक्ति के अंदर, श्रोता के अंदर होनी चाहिए कि अब व्यास जी के मुख से कौन सा शब्द निकलेगा, इस शब्द का महत्व क्या है। शब्द कहा जा रहा है एक, लेकिन उसके भाव भी अनेक निकल जाते हैं, अनेक भाव निकलते एक शब्द के। और मेरे भाई बहन, दीन विनम्र होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के हमें कथा सुननी चाहिए। ये 3 लक्षण मुख्य श्रोता के अंदर बताए गए हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हुए, और शक्ति के पुत्र पाराशर हुए, पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी हुए, और वेद व्यास जी के ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हुए। जब सब कुछ छोड़ करके चले गए तो व्यास जी ने समस्त शास्त्रों का, पुराणों का जब लेखन कार्य कर लिया, 17 पुराण लिख चुके थे। अब विचार किया कि मैंने लिख तो दिया, कम से कम देखूं तो सही कि आने वाला जो समाज है, समय है, मेरे इन ग्रंथों का कुछ अध्ययन
चिंतन मनन पठन पाठन करेगा कि नहीं। तो व्यास जी ने 5000 वर्ष आगे भविष्य में झांक करके देखा, त्रिकाल दृष्टा थे। तो क्या देखा कि सारा का सारा संसार अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, डिस्को में जा रहा है, थिएटरों में जा रहा है। जिस देश के कभी आइडल सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई अभिनेता अभिनेत्री माने गए, आज उस देश में उन लोगों को अभिनेता के नाम से पुकारा जाता है जिन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। उन्हें हीरो कहते हैं लोग बाग। वो नचनिया कुधनिया महाराज, मनोरंजन करने वाले, पैसे पर नाचने कूदने वाले, ये हमारे देश के अभिनेता भला कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब इस संसार को देखा ना व्यास जी ने, हम लोगों को देखा, तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अरे मैंने इतने पुराण लिखे, इतने शास्त्र लिखे, भूखे प्यासे रह करके भोज के पत्र पर मोर पंख की कलम से इतना कुछ लिखा संसार के लिए, लेकिन संसार इसका कोई पठन पाठन नहीं करता। बहुत सी महान विभूतियां हमारे बीच में ही ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने शायद रामचरितमानस भी अर्थ सहित नहीं पढ़ी होगी, गीता नहीं पढ़ी होगी जीवन में, श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों पाठ नहीं पढ़े होंगे। ये मानव जीवन हमें मिला किस? अरे एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अरे किसी एक को तो पकड़ लो। हमें पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों की हमें जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो रखो भैया। रामायण, भागवत गीता, ये 3-4 चीजें तो हमारे जीवन में कम से कम 2-4 बार हमारी आंखों के नीचे से निकलनी चाहिए ना। तभी तो कोई भी हमारे कृष्ण पर प्रश्न उठाता, कोई राम पर प्रश्न उठाता, हमारे पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम उनका साथ देते हैं, उन उल्टे सीधे मैसेजों को फिर शेयर करते हैं, और मालूम खुद को नहीं होता कि हम धर्म का कितना ह्रास कर रहे हैं। इसीलिए निवेदन है आप लोगों से मेरा, सामने वालों को देखिए महाराज, 5 साल के बच्चे को ही कुरान की आयतें याद करा दी जाती है, उसके दिमाग में डाल दिया जाता है जो अल्लाह को ना माने वह काफिर है, और काफिर को जीने का अधिकार नहीं है। काफिर को मारने वाले को जन्नत नसीब होगी, 72 हूर मिलेंगी, ऐसी हूर मिलेंगी यदि वह समुद्र में भी थूक दें तो वह समुद्र का पानी भी मीठा हो जाए। ये सब कुरान आदि में लिखा हुआ है। ठीक है, उनका अपना मत, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति मुझे यहां होती है कि हम अपने बच्चों को ना जाने क्या बनाना चाहते हैं, लायक बनाने के चक्कर में हम उन्हें नालायक बना देते हैं। वो 2 बच्चे आए हुए हैं, माथे पर तिलक लगा हुआ, मैं पहले दिन बैठा हुआ, रौनक भैया रौनक लगाए हुए थे। पहले दिन जब हम नारियल लेने आए थे और बड़े सुंदर सुंदर भजनों का वादन गायन हो रहा था, और बच्चा बैठ कर के मजीरा बजा रहा था। याद रखिए, ऐसा बच्चा मातृभक्त बनता है, ऐसा बच्चा पितृभक्त बनता है, और जिस पर माता पिता का आशीर्वाद हो महाराज, वह देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है। हाँ, आपके राजस्थान के भी एक मुख्यमंत्री घोषणा हुई, मैंने उनकी माता के शब्द सुने थे। क्या झलक रहा था साहब, माता पिता का आशीर्वाद हो तो क्या नहीं हो सकता। संस्कार डालिए बच्चों में, किताबी ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान होता है मेरे भाई बहन। हमारे शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत हमें होना चाहिए। तो व्यास जी का हृदय रोने लगा, आंखों में आंसू भर आए। उसी क्षण क्या हुआ, देवऋषि नारद जी की करताल की आवाज और बड़े सुंदर स्वर देवऋषि नारद के व्यास जी के कानों में पड़े। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। प्रणाम
व्यास जी को किया, आओ देवर्षि नारद जी। अरे आंखों में आंसू क्यों, रोते क्यों हो? अपने मन की व्यथा बताई, सारी सुना दी। मैंने संसार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन संसारी लोग, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। देखो व्यास जी, आपने पुराण लिखे अच्छी बात है, लेकिन आपने एक गलती कर दी है, कमी कर दी। कैसी कमी? आपने भक्ति को गौण कर दिया, भक्ति का वर्णन ठीक ढंग से नहीं किया है। अब आप एक पुराण की रचना करो जिसमें भक्ति का वर्णन विस्तार रूप से हो। अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। चिंता ना करिए, संत कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई। देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी मां विधवा थी, गुजारा नहीं होता था, तो मां ने एक संतों की कुटिया पकड़ ली। आश्रम था संतों का, संत रहते थे। मेरी वहां झाड़ू पोछा कर देती थी, गाय की सेवा कर देती थी, बर्तन मांज देती थी। हम दोनों को भरपेट भोजन दोनों वक्त का मिल जाता था। चतुर्मास व्यतीत करने के लिए एक बार संतों की मंडली आई, तो मैं संतों के बीच में बैठने लगा। उन संतों के एक महंत ने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बिन बाप की औलाद, मेरा भला कौन क्या नाम करता बुलाता, मेरा कुछ नाम नहीं है। मैंने संत को कहा, तो संत बोले, बच्चा आज से हम तेरा नाम रखते, तेरा नाम आज से हरिदास है। मेरा नामकरण हो गया। 4 महीने में मुझे संतों से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं तो इन संतों के संग ही जाऊंगा। मैंने संतों से कहा, मुझे अपने साथ ले चलना। बोले ठीक है बच्चा, कल तैयारी कर लो, सुबह हम निकलेंगे। मैंने अपनी माँ से जाकर के जब बातें की, मेरी बहकी बहकी बातों को सुन के माँ समझ गई कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके जा रहा है। रात में ही माँ उठी और जो संत महंत थे उनके चरणों को पकड़ के कहा कि मेरा पुत्र मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, मैं विधवा स्त्री हूं, इसके बिना मैं कैसे अपने जीवन को यापन करूंगी। अगली भोर वेला में संतों ने मुझे ले जाने से मना कर दिया। बोले बेटा पहले अपने मात्र ऋण से उर्ण हो, फिर तुम आना। मैंने संतों के चरण पकड़ के कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य मैंने 4 महीने में सीखा है कि संत जो आज्ञा दे उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी मुक्ति का कोई उपाय तो बता जाओ जिसके सहारे मैं जी लूं। तो संतों ने मुझे 12 मंत्र दे दिया। कहा बेटा इस मंत्र का जप करना। ऐसा कहकर के संत चले गए। मैं उस मंत्र का जप करता, लेकिन माँ की भी सेवा करनी होती, माँ की आज्ञा का पालन भी करना होता, बहुत कार्य देखने भी होते, तो मैं भजन नहीं कर पाता था। जब भी भजन करने बैठूं तभी माँ आवाज लगा देती, हरिदास हरिदास। एक दिन की बात है, मेरी माँ व्यास जी गाय दोहन करने के लिए गई थी, तभी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। सर्प के दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोने लगा। अंतिम संस्कार माँ का करके मैं भजन करने के लिए निकल गया। उन संत के बताए हुए मंत्र का मैं जप करता रहा। जप करते करते मेरे हृदय में एक प्रकाश, अगले एक क्षण में अंतर ध्यान, मैं बिलखने लगा, तड़पने लगा। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती, हरिदास तुम्हारे इस जन्म के इतने ही संस्कार थे, भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैं भजन करता रहा। व्यास जी एक दिन पृथ्वी पर प्रलय आ गई, सब कुछ जल में डूब गया, जलमग्न हो गया। मेरी भी उसी जल के अंदर डूब करके मृत्यु हो गई। जब दोबारा से सृष्टि का सृजन हुआ, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी का पुत्र वही हरिदास, मैं देव ऋषि नारद बन करके आया। एक दिन की बात है, मेरे पिता ब्रह्मा जी मुझे अपने साथ में वैकुंठ लोक लेकर के गए। लक्ष्मी नारायण भगवान से मेरा परिचय कराया, ये मेरा पुत्र नारद है, बेटा प्रणाम करो। मैंने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और इशारे से बुला करके मेरे सर पे हाथ रखा और व्यास जी मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, आपको प्रसाद में क्या दिया? बोले मुझे प्रसाद में ये तंबूरा दिया और तंबूरा दे करके मुझे कहा कि आज से तुम्हारा काम है मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। तब से मैं भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। संत कृपा से एक दासी पुत्र, विधवा मां का पुत्र हरिदास, वही देव ऋषि नारद के नाम से जाना गया। क्या नहीं हो सकता?
मेरे पिता ने नारायण से जो चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण की थी, व्यास जी मैं आपको सुनाता हूं, और इन्हीं 4 मंत्रों का आपको विस्तार करना है। कथा भागवत के 4 श्लोक सुना करके यहां पर वेद व्यास जी को सुना करके नारद जी विदाई लेते हैं। गणेश जी के माध्यम से भागवत जी का निर्माण हो गया। भागवत लिख तो ली, अब प्रश्न ये उठा कि इस भागवत को कहे कौन, वक्ता कौन हो इसका। देखो लिखना सरल है, लिखने वाले को एक बार को कुछ गलत लिख जाए, एक बार को गलत लिख जाए तो उसे मिटा करके फिर लिखा जा सकता है। लिखने वाला बहुत सोच समझ के लिख सकता है, लेकिन बोलने वाला जो एक बार मुंह से कोई शब्द निकल गया, कुछ 19-20 शब्द निकल गया, तो महाराज फिर उस शब्द को वापस नहीं ले सकता है। निकल गया तो निकल गया, और ज्यादा सोच समझ करके भी नहीं बोला जा सकता है। कोई ज्यादा सोचे तो फिर तो सोच सोच के बोले तो महाराज पब्लिक तो उठ के चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मेरी प्यारी माताओं, भोजन बनाना एक कला है, लेकिन भोजन बनाने से ज्यादा भोजन परोसना कला है। लिखना एक कला है, लेकिन बोलने का एक अलग ही आनंद होता है। सज्जनों, यहां पर व्यास जी ने विचार किया कि वक्ता कौन हो, इसके योग्य कौन है। इसे तो वही कह सकता है जिसने काम क्रोध को जीता हो। तभी अपने पुत्र का स्मरण हुआ, अपने शिष्यों को बुलाया, 2 मंत्र याद करा दिए, रटा दिए, कहा जाओ जहां पर सुखदेव बैठ करके निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना कर रहा है, वहां जाकर के इन मंत्रों को सुनाना। शिष्य चले गए, गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर के बड़े भाव से गाने लगे। पहले मंत्र में भगवान की बड़ी सुंदरता का वर्णन किया गया है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासा कनक कपिसं वैजंतीं चमाला। भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सुखदेव जी की समाधि टूटने लगी सुंदरता को सुनकर के, कोई इतना सुंदर है। लेकिन अगले क्षण जब शिष्यों ने सुनाया कि भगवान का भोग माखन मिश्री का लगता है, प्रभु को माखन मिश्री प्रिय है, सोचा कि ना ना ना, ये अपने योग्य नहीं है, हम तो लंगोट भी नहीं पहनते, इनके लिए माखन मिश्री कहां से लाएंगे। इसीलिए सुखदेव जी पुनः समाधि में चले गए। शिष्यों ने दूसरा मंत्र सुनाया, अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजेमा। हे प्रभु, आप कितने दयालु हो, जो पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके तुम्हें मारने की नीयत से आई, उस पूतना को भी आपने वह गति प्रदान की जो माता यशोदा को अनेक वर्षों के पश्चात प्राप्त होनी थी। आपकी सदा ही जय हो प्रभु, जय हो जय हो। खड़े हो गए श्री सुखदेव जी। अरे इन्हें कोई माखन मिश्री नहीं चाहिए, ये तो भाव के भूखे हैं प्रभु। खड़े हुए शिष्यों के पास पहुंचे, और सुनाओ ना, बड़ा बड़ा अच्छा सुना रहे थे। हमारे पास तो इतना ही मसाला था, आपको ज्यादा चाहिए ना तो अपने पिताजी के पास जाओ। पिताजी के चरण पकड़े, बोले पिताजी मुझे भागवत धर्म ग्रहण कराओ। बोले बेटा, पहले तुम्हें जनक के पास जाकर के वेदांत का अध्ययन करना होगा। और जनक को खबर पहुंचा दी कि मेरा शिष्य तुम्हारे पास आ रहा है, इसकी परीक्षा लेकर के देखना कि इसने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। 8 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज को दरवाजे पर खड़ा रखा, 8 दिन तक, लेकिन चेहरे पर एक भी क्रोध की लकीर सुखदेव जी के जनक जी ने देखी नहीं। अप्सराओं के बीच में बिठा दिया, लेकिन काम श्री सुखदेव जी का स्पर्श तक ना कर सका।
चरणों में गिर पड़े जनक, मैं क्या शिक्षा दूंगा आपको, क्या वेदांत का अध्ययन कराऊंगा। ये सब आपके पिताजी के कहने के कारणवश किया, मुझे क्षमा करना आप। सर्टिफिकेट लेकर के अपने पिताजी के पास आए। पिता ने दौड़ करके अपने पुत्र को हृदय से लगाया, बोले बेटा धन्य है तू, धन्य है तुझे मैं भागवत ग्रहण करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बेटा तुम्हें कुछ ना कुछ धारण करना होगा। दिगंबर अवस्था में मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करा सकता। ऐसी तब श्री सुखदेव जी महाराज ने केले के पत्तों की लंगोट अपने तन पर धारण की। किसकी? केले के पत्ते की। इतने विरक्त संतों का तो महाराज अपना जीवन ही अपने आप में अद्भुत होता है। अगर मौज कहीं हमने देखी तो संतों की ही देखी है। कभी साल दुसाले पहन के ओढ़ के डोलते हैं, कभी महाराज गुदरिया लेते हैं, कभी चकाचक 56 भोग खाने के लिए मिल जाते हैं, कभी ककड़ी और खीरा से ही काम चला लेते हैं, कभी महलों में सोते हैं, कभी फर्स्ट क्लास एसी में सोते हैं, कभी कभी महाराज फुटपाथ पर भी सो जाते हैं। लेकिन कोई शिकायत भगवान से नहीं। जो दे उसका भला जो ना दे उसका भला। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह रे वाह रे वाह वाह रे वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरां। प्रेम से ताली सेवा करते हुए तो रहंदे महल तू महले, कभी 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 तो गली अहीरा दी, कभी तो गली अहीरा दी, ओ कभी तो गली अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदी तो ओढ़े साल दो साले, कदी तो ओढ़े साल दो साले, ओ कदी तो ओढ़े साल दो साले, कदी तो ओढ़े साल दो साले, ओ कदी तो ओढ़े साल दो साले, कदी तो ओढ़े साल दो साले, कदी गुदरिया मीरा दी, कदी गुदरिया मीरा दी, ओ कदी गुदरिया मीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी।
मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे। क्या कहना महाराज, सांबर बड़ा, इडली, हाँ, नारियल चटनी के साथ में जलेबी पोहे, क्या आनंद आ रहा है। मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे। ओ मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे। अरे मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे। ओ कदी ककड़िया खीरा दी, कदी ककड़िया खीरा दी। ओ कदी ककड़िया खीरा दी, कदी ककड़िया खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। खांदे, मांग के टुकड़े खांदे। ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। माहिर ख्याल रौनक भैया कह रहे थे, बोले महाराज जब ब्रज में परिक्रमा आदि कभी लगाएं, किशोरी के दरवाजे पे हो जाते तो मधुपुरी करके बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते। इसका आनंद अपने आप में अद्भुत है। वृंदावन में जाओ, बरसाने, ब्रज में कहीं भी जाओ, गोवर्धन जाओ, कहीं भी जाओ, कभी ब्रजवासियों के घर से मांग करके खा करके देखो। और ये मन में बिल्कुल भी विचार मत करना कि ये ब्रजवासी किस बिरादरी का है, किस जाति का, कौन है, बस ब्रजवासी है, यही बहुत है। द्वारका धाम में बोल रहा हूं, द्वारकाधीश को सुना रहा हूं, तो हम कैसे ब्रजवासियों को छोड़ करके यहाँ के बैठा, एक बार लौट के नहीं देखा। वो ब्रज मधुकरी माही भिक्षाओं दे, संतों की लीला है। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी। क्या नजाकत, क्या गज जैसी चाल संत की होती है, अद्भुत चाल होती है, क्या मस्ती होती है। राजाओं की चाल भी फकीरों की चाल के आगे फीकी होती है, याद रखो। चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी। ओ चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी। ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। संत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे माई बाप,
भागवत ग्रहण कराई श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तब परीक्षित को कथा श्रवण करा के धन्य किया, मुक्त किया। परीक्षित को श्राप? कौन थे परीक्षित? क्यों लगा श्राप? कैसे सुनाई भागवत जी की कथा? बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। आखिरी सांसें दुर्योधन ले रहा है, हिचकी आ रही है। उसी रण क्षेत्र में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंचता है। मित्र दुर्योधन? दुर्योधन कौन? मैं अश्वत्थामा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो दुर्योधन? बोल। मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछनी भी चाहिए। मेरी तो एक ही इच्छा है अश्वत्थामा, मेरे जीते जी 5 पांडवों की मृत्यु देखना चाहता हूं। अरे ईर्ष्या तू ना गई मन से, कुटुंब का कुटुंब नष्ट हो गया। 100 भाई थे, एक ना बचा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, एक से बढ़ के एक धनुर्धारी। लेकिन देखो ईर्ष्या अभी भी दुर्योधन के हृदय में उतनी ही है। बहुत बुरी चीज होती है ईर्ष्या, कभी किसी से ना करो। ठीक है, तेरी अंतिम इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। मेरे हृदय में भी अपने पिता के बदला लेने की ज्वाला धधक रही है दुर्योधन। कितनी चतुराई से, कूटनीति से मेरे पिता का वध किया था। तू ठहर, अपने श्वास रोक के रखना। मैं यूं गया और यूं आया। पौष के महीने की रात्रि है। आधे पौष तक ये महाभारत का युद्ध चला था। कुछ दिन माह के भी थे, कुछ दिन पौष के भी थे। वहीं टेंट लगा करके सब सोते थे, योद्धा ठहरते थे टेंटों में। फिर सुबह युद्ध हो जाता, सूर्यास्त पर सूर्योदय पर सूर्यास्त पर युद्ध शांत हो जाता। पौष की रात्रि बड़ी ठंडी होती है। कुरुक्षेत्र और अर्धरात्रि में भगवान जो है दरवाजे पर खड़े हैं। ठंडी ठंडी हवा भगवान को स्पर्श कर रही है और पांडव 5 के 5 निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के चकाचक सो रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर्दे जो है हवा में वो फड़फड़ा रहे हैं। किसी तरह से अर्जुन की आंखें खुली तो अर्जुन ने देखा कि ये कौन खड़ा है। देखा तो अरे ये तो कृष्ण है। अर्जुन खड़े हुए, प्रभु प्रणाम, आप सोए नहीं, नींद नहीं आई आपको? अरे अर्जुन, आप तो निश्चिंत होकर के सो रहे हो, आपको तो कोई चिंता है ही नहीं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु जिसकी चिंता आप करते हो, यदि वह निश्चिंत होकर के ना सोए तो फिर निश्चिंत होकर के सोएगा कौन? देखो अर्जुन, बात मत बनाओ, चलो यहां से उठो, खड़े हो, यहां नहीं सोना, और कहीं चलते हैं। 5 पांडवों को भगवान वहां से उठा करके ले गए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग वैरी होए। पांडवों के 5 पुत्र, मेरी प्यारी माता, वहां पर सोते रह गए। होनी तो पांडवों के पुत्रों की थी ना। अंधा क्रोध में अश्वत्थामा सर धड़ से अलग कर दिए 5 के, पोटरी में बांध करके पहुंचा अपने मित्र दुर्योधन के पास। रात ही रात में मित्र दुर्योधन अचेत अवस्था में है। मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। मित्र दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। विचार करता है कि उस कृष्ण के होते हुए हम इतने सारे कुछ नहीं बिगाड़ सके तो यह अकेला क्या कर पाएगा। लेकिन फिर भी कह रहा है, तो बता क्या सबूत है? 5 का सर लेके आया हूं। 5 का सर जब देखा तो अरे दुष्ट पापी, ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं।
अरे तूने तो हमारे वंश में अन्न जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर के पछाड़ खा करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। भोर वेला में जब ज्ञात हुआ कि ये करतूत किसकी है, कि ये करतूत अश्वत्थामा की है, जब ज्ञात हुआ तो भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के अश्वत्थामा को बंदी बनाने के लिए पहुंचे हैं। अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन देखते क्या हो, लोहे को लोहा काटता है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र अपने अपने छोड़ दिए। यदि टकराते तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाती। भगवान बोले, अर्जुन अब अपने ब्रह्मास्त्र के साथ में इसके भी ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लो। समझना कथा को। एक द्रोणाचार्य का पुत्र है और एक द्रोणाचार्य का शिष्य है। जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई, द्रोणाचार्य ने वह विद्या अपने शिष्य अर्जुन को सिखाई थी। क्या प्रेम होगा द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति, क्या श्रद्धा होगी अर्जुन की द्रोणाचार्य के प्रति। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी सिखाया था, वापस बुलाना भी सिखाया था, लेकिन अश्वत्थामा को केवल छोड़ना ही आता था, वापस बुलाना नहीं आता था। संसार में केवल दो रिश्ते ऐसे बताए गए हैं जो अपने से बढ़कर के जब देखते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। पहला रिश्ता है पिता का। जब पुत्र पिता से आगे निकलता है तो पिता का हृदय, पिता का सीना चौड़ जाता है। उसे गर्व होता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे गया है। माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है इसीलिए कि मैं जहां तक देख पा रही हूं वहां तक मेरा बच्चा भी देखे। लेकिन पिता अपने पुत्र को कांधे पर बिठाता है इसलिए क्योंकि जहां तक मुझे नहीं दिख रहा है उससे भी आगे मेरे पुत्र को दिखाई दे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं उससे भी आगे मेरे पुत्र को दिखाई दे, इसीलिए पिता अपने पुत्र को कांधे पर बिठाता है। इसीलिए महाभारत में स्पष्ट वर्णन आया है कि आकाश से बड़ा क्या है, आकाश से बड़ा पिता है। और दूसरा रिश्ता धर्म प्रेमी गुरु का बताया गया है। जब शिष्य गुरु से आगे निकलता है तो गुरु के मन में ईर्ष्या नहीं होती, गुरु प्रसन्न होता है, मेरा शिष्य है। जब द्रोणाचार्य के बाण को अर्जुन का बाण काटता है तो द्रोणाचार्य आशीष देते हैं, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि आशीर्वाद देते हैं, कुंती पुत्र धन्य है तेरे लिए, तूने मेरे मान को बढ़ाया है। ऐसी धारणा मेरे माई बाप बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को ले जाकर के द्रौपदी के सामने पेश किया। द्रौपदी हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सम्मुख है, मन करता है इसे मैं 5 बार मारूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये एक है। मृत्यु तो इसकी निश्चित है, लेकिन मृत्यु इसकी कैसी हो ये तुम्हें निर्धारित करना है। द्रौपदी कितना सुंदर बोली है साहब। द्रौपदी कहती है, स्वामी इसे मारो मत, छोड़ दो इसे, जाने दो। इसके मारने से हमारे पुत्र तो हमें वापस मिलने वाले नहीं हैं, और ये भी तो किसी का पुत्र है और किसी का नहीं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और तुम्हारे गुरु इस संसार में अब रहे नहीं हैं। तुम्हारी गुरु माता, उनके जीने का आसरा सहारा मात्र ये अश्वत्थामा है। मैं तो तुम 5 पांडवों के सहारे अपने जीवन का यापन कर लूंगी, लेकिन तुमने अश्वत्थामा को मार दिया तो तुम्हारी गुरु माता किसके सहारे जिएगी। अर्जुन के हाथ कांप गए गुरु का स्मरण जब करा दिया। युधिष्ठिर की तरफ अर्जुन ने देखा, क्या करूं, बाल हत्यारा है, मृत्यु दंड दो इसे। अर्जुन, नकुल सहदेव ने समर्थन किया, ज्येष्ठ भ्राता सत्य कहते हैं। भीम ने तो स्पष्ट कर दिया, अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। कृष्ण की तरफ देखा, प्रभु करूं तो करूं क्या, जो बालकों की मां है वह कहती है इसे छोड़ दो, जाने दो। बड़े भाई कहते हैं कि बाल हत्यारा मृत्यु दंड दो, क्या करूं। भगवान ने इशारा किया, बोले अर्जुन काम ऐसा करो कि ये मर भी जाए और मरे भी नहीं, छोड़ भी दो और छोड़ो भी नहीं। भीमसेन ठहरे, बोले वाह, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो फिर तो देश का बेड़ा पार हो जाए। अरे एक बात बोली, या तो मार दो या फिर छोड़ दो, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, ये कौन सी भाषा है।
लेकिन इस भाषा को समझ सकता था केवल अर्जुन। अर्जुन समझ गए। भरी सभा में मस्तक पे एक मणि थी सश्वस्थामा की, उस मणि को निकाला, मुंडन किया गया और भरी सभा में लात मार करके इसका अपमान कर दिया। इसे मार भी दिया, मारा भी नहीं, इसे छोड़ भी दिया और छोड़ा भी नहीं। यदि सार्वजनिक रूप से व्यक्ति का अपमान कर दिया जाता है तो वह मृत्यु के समान बताया गया है। पांडवों से मैं बदला लेकर के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब कौन बचा है पांडवों के वंश में? याद आया कि जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आज वह गर्भ पूर्ण होने को आ रहा होगा, मैं उस गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। छोड़ दी शक्ति। जब शक्ति छोड़ी तो उत्तरा को अकुलाहट हुई, घबराहट हुई, द्वारकाधीश की शरण में पहुंची। पाहि पाहि महायोगिनी देवदेव जगतपते। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे गर्भ में जो अंश पल रहा है ये पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है, इसकी रक्षा करो। भगवान ने जाकर के गर्भ में ही उस शक्ति को नष्ट किया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। भगवान ही सच पूछो तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। मां के पेट में बालक को बताओ तो कैसे श्वास पहुंचती है, कैसे वह बड़ा होता है, कैसे वह पलता है। ये सत्य है मेरे भाई बहन, भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। रक्षक कृपा निधान है। भगवान ने रक्षा की। बाहर से पूछा, ठीक हो? हाँ प्रभु, अब मैं स्वस्थ हूं। कुंती देख रही थी, बोली प्रभु, जब भी हम पर कोई कष्ट आया है आपने उस कष्ट को दूर किया है। आप जगदीश हो, आप ईश्वर हो। भगवान बोले, बुआ देखो, इस चक्कर में हमें मत डालो। हम आपके भतीजे, आप हमारी बुआ। बोले, ना प्यारे, ये तो लीला करने के लिए आप रिश्ते बनाते हो, बल्कि सत्यता तो ये है कि सबके माता पिता तो आप ही हो। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव। अच्छा बुआ, आज आपने हमें भगवान कहा है तो हम आपको भगवान होने के नाते कुछ देना चाहते, मांग लो, क्या चाहिए? कुंती ने देर नहीं की, मेरी प्यारी माता हो, झोली फैलाई भगवान के आगे और कहा, ऐसा वरदान दो नाथ, मुझ पर जीवन भर विपत्तियों के पहाड़ पे पहाड़ टूटते रहे, एक कष्ट मेरे जीवन से जाए ना कि दूसरा कष्ट मेरे जीवन में आ जाए। जिस कुंती का जन्म सूरसेन राजा के यहां हुआ, कुंती भोज राजा को सूरसेन ने अपनी पुत्री को गोद दे दिया। बचपन कहीं गुजरा, जन्म कहीं। कैसा बचपन रहा होगा कुंती का। कुंती के बचपन का नाम था प्रथा। कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन हुआ तो इनका नाम कुंती पड़ गया। दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्राप्त 5 मंत्रों में से अल्लड़ अवस्था में सूर्य मंत्र का स्मरण कर दिया। आवाहन करने से सूर्य से कर्ण की प्राप्ति कुंती को हो गई। जो मां अपने मृत शिशु को छोड़ती नहीं है, पूरा गांव छीनता है, परिवारीजन छीनने लग जाते हैं, लेकिन छोड़ती नहीं है। जरा विचार करिए, उस मां कुंती ने अपने जीवित पुत्र को पेटी में बंद करके जब नदी में प्रवाह किया होगा, क्या बीती होगी उसकी ममता से। विवाह भी हुआ तो पांडु से, जो पीलिया रोग से ग्रसित था, सौत मिली माद्री, पति सुख कभी मिला ही नहीं। श्राप था। पांडु यदि स्पर्श कर लेता, उसे श्राप था कि स्पर्श करेगा अपनी